हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर का क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको वन डायमेंशनल मोशन और टू डायमेंशनल मोशन में डिफरेंस पता होना चाहिए, और दूसरा आपको पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में भी पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे x लिखा है और t लिखा है। x का मतलब पोजीशन होता है और t का मतलब टाइम होता है। तो यहाँ पे एक ग्राफ यहाँ पे प्लॉट हो रखा है। ये ग्राफ जो है पोजीशन टाइम ग्राफ है ये, ठीक है। तो ये ग्राफ यहाँ पे प्लॉट हो रखा है। ये आपका पोजीशन का एक्सेस है, ये आपका टाइम का एक्सेस है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि वन डायमेंशनल मोशन और टू डायमेंशनल मोशन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए आपका वन डायमेंशनल मोशन किसे कहते हैं। सपोज करके ये कोई एक पार्टिकल है। ये पार्टिकल जो है किसी स्ट्रेट लाइन पाथ में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। किसी स्ट्रेट लाइन पाथ में वो मोशन कर रहा है, चाहे वो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है चाहे इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, पर वो जो मोशन कर रहा है किसी स्ट्रेट लाइन पाथ में मोशन करना चाहिए, तो उसी को वन डायमेंशनल मोशन बोला जाता है, ठीक है। अब देखो टू डायमेंशनल मोशन किसे कहते हैं। टू डायमेंशनल मोशन जैसे मान लीजिए आपका ये ग्राउंड है, ये सरफेस है। आपने क्या किया, किसी बॉल को थ्रो किया किसी एंगल पे, इस डायरेक्शन पे आपने बॉल को थ्रो किया, तो बॉल क्या करता है, इस पाथ को फॉलो करता है और फाइनली ऐसे ग्राउंड में आ जाता है, ठीक है। ग्राउंड में स्ट्राइक करता है थोड़ी देर के बाद। आपने किसी एंगल पे बॉल को थ्रो करना है, तो बॉल क्या करता है, अब बॉल जो है स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं करता है, इस तरीके से इस पाथ को फॉलो करेगा, और इस पाथ को फॉलो करने के बाद जो है यहां ग्राउंड में क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। तो ये जो पाथ है, इस पाथ को ट्रेजेक्टरी पाथ भी बोला जाता है, ट्रेजेक्टरी पाथ भी बोला जाता है। और दूसरा, इस पाथ को जो है आपका पैराबोलिक पाथ भी बोला जाता है, ठीक है, पैराबोलिक पाथ भी बोला जाता है। और यही जो मोशन है आपका, ये आपका टू डायमेंशनल मोशन है, इसी को आप टू डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। देखो एक तो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा था ये पार्टिकल क्या कर रहा है, इस पाथ को फॉलो कर रहा है, इस ट्रेजेक्टरी पाथ को फॉलो कर रहा है, तो हम इसे टू डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। अब देखो दूसरा, ये वन डायमेंशनल मोशन टू डायमेंशनल मोशन में डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैंने आपको कहा था कि आपको पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में भी पता होना चाहिए। देखिए यहां पे ये मैंने एक पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट कर रखा है, एक ये दूसरा पोजीशन टाइम ग्राफ है, लेकिन ये आपका कांस्टेंट स्पीड के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ है। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन को कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं। और दूसरा ये जो ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेरिएबल स्पीड होता है। अब देखो ये वाला जो ग्राफ है ना, यही ग्राफ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे जो है ये गिवन है, यही क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है। तो ये जो ग्राफ है आपका, ये पोजीशन टाइम ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ये ग्राफ है। देखो हम इस ग्राफ को देख करके कैसे पता करें कि ये जो है कांस्टेंट स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो बहुत ईजिली से बताया जा सकता है। जैसे आपका ये जो टाइम एक्सिस है ना, टाइम एक्सिस में यहाँ पे आप बस कुछ टाइम, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटरवल शो कर दीजिए। जैसे ये 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, मैंने इस तरीके से टाइम इंटरवल यहां पे दिखा दिए हैं। अब देखो ये आपका पोजीशन का एक्सिस है, तो मैं पता कर सकता हूं यहां पे कि 1 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो उसने ये डिस्टेंस 1 सेकंड में कवर किया है। अब देखो नेक्स्ट 1 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, नेक्स्ट 1 सेकंड में जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो ये डिस्टेंस कवर किया है, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कवर किया है। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में जो उसने डिस्टेंस कवर किया है, उसने ये डिस्टेंस कवर कर रखा है नेक्स्ट 1 सेकंड में, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कवर किया है। तो देखो यहां पे देखो 1 सेकंड में उसने ये डिस्टेंस कवर किया, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में ये डिस्टेंस कवर किया, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में ये डिस्टेंस कवर किया। तो ये जो गैप है ना, ये गैप क्या है, देखो इक्वल गैप है ये। तो जब कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मोशन करता है, तो हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि हर 1 सेकंड के बाद वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसीलिए इस ग्राफ से हमें यह पता चल गया कि ये जो है यहां पे जो मोशन हो रहा है वो कांस्टेंट स्पीड में मोशन हो रहा है। तो ये आपका पोजीशन टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन है। देखो दूसरा क्या होता है, दूसरा यहां पे ये जो है वेरिएबल मोशन के लिए, तो देखो मैंने यहां पे कुछ इंटरवल लिख दिया, जैसे ये 1 सेकंड लिख दिया, यहां पे मैंने ये 2 सेकंड लिख दिया, ठीक है, ये आपका 2 सेकंड हो गया। तो देखो यहां पे अगर मैं डिस्टेंस का पता करूं कि 1 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 1 सेकंड में उसने ये डिस्टेंस कवर कर रखा है। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो नेक्स्ट 1 सेकंड में जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो उसने यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कवर किया है। 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर किया, लेकिन नेक्स्ट 1 सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर दिया है उसने। तो यानी कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब पार्टिकल जो है वेरिएबल स्पीड से मोशन कर रहा होगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी वेरिएबल स्पीड से कोई पार्टिकल मोशन कर रहा होगा तो आपका ग्राफ ऐसा बनता है, लेकिन जब कांस्टेंट स्पीड से कोई पार्टिकल मोशन करता है तो वहां पे पोजीशन टाइम ग्राफ जो है ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा, ऐसे ऊपर की तरफ बनेगा। इस ग्राफ को आप ऐसे भी प्लॉट कर सकते हो, ऐसे भी प्लॉट कर सकते हो, ये कांस्टेंट स्पीड के ही ग्राफ होते हैं, लेकिन ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है। तो ये ग्राफ कौन सा ग्राफ है, आपका वेरिएबल स्पीड को ये दिखा रहा है।
तो देखो अब देखो क्वेश्चन करते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो अब इजीली समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन फिगर यहाँ पे ये दे रखा है, फिगर शोज द एक्सटी प्लॉट ऑफ वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि ये आपका वन डायमेंशनल कोई पार्टिकल वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है, मतलब किसी स्ट्रेट लाइन पाथ में किसी स्ट्रेट लाइन पाथ में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, और ये आपका वन डायमेंशनल मोशन भी है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इज इट करेक्ट टू से फ्रॉम द ग्राफ दैट द पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन फॉर टी लेस देन 0। वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि क्या ये कहना सही है, इस ग्राफ को देख करके क्या ये कहना सही है कि पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है फॉर टी लेस देन 0। देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पे ये वन डायमेंशनल मोशन उसने क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो ग्राफ है ये आपका वन डायमेंशनल मोशन है, और वन डायमेंशनल मोशन उसी को ही कहते हैं जब पार्टिकल जो है किसी स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है। तो ये लाइन तो सही है, लेकिन ये वाला जो लाइन है ना, ये जो लिखा है ये गलत लिखा हुआ है। देखो ये जो ग्राफ प्लॉट हो रखा है, ये ग्राफ टाइम ग्रेटर देन 0 के लिए प्लॉट हो रखा है, और यहां पे क्या लिखा है, टाइम लेस देन 0। देखो टाइम लेस देन 0 इस तरफ है, ये जो टाइम है ग्रेटर देन 0 है। तो जब भी मोशन होगा तो जनरली टाइम क्या होगा, टाइम तो 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड ही होगा ना, 0 से ग्रेटर ही होगा टाइम। तो ये ग्राफ जो है टी ग्रेटर देन 0 के लिए प्लॉट हो रखा है, और यहां पे टी लेस देन 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, इट इज नॉट करेक्ट टू से दैट द पार्टिकल मूव्स इन ए ग्राफ फॉर टी लेस देन 0। तो यहां पे देखो आंसर में मैंने यही लिखा हुआ है, इट इज नॉट करेक्ट टू से फ्रॉम द ग्राफ दैट द पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन फॉर टी लेस देन 0। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, फिर दूसरा एक और चीज पूछा है यहाँ पे, क्या इज इट करेक्ट टू से दैट द पार्टिकल मूव्स ऑन ए पैराबोलिक पाथ फॉर टी ग्रेटर देन 0। देखो पैराबोलिक पाथ मैंने आपको अभी बताया था। देखो ये जो लाइन लिखी है ना फॉर टी ग्रेटर देन 0, ये तो सही लिखी हुई है। ये जो ग्राफ प्लॉट हो रखा है, ये टी ग्रेटर देन 0 के लिए ही प्लॉट हो रखा है, टाइम ग्रेटर देन 0 के लिए ही प्लॉट हो रखा है। लेकिन यहां पे जो ये पैराबोलिक पाथ लिख दिया ना, पैराबोलिक पाथ मैंने आपको क्या बताया था, पैराबोलिक पाथ के बारे में मैंने आपको बताया था कि पैराबोलिक पाथ जो होता है आपका 2 डायमेंशनल मोशन होता है। जब भी कोई पार्टिकल पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है, मतलब ऐसे जब भी स्ट्रेट लाइन चलेगा तो उसे 1 डायमेंशनल बोलेंगे, लेकिन पैराबोलिक पाथ में चलेगा तो हम उसे 2 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। अब क्वेश्चन में देखो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो आपका ग्राफ है ये आपका 1 डायमेंशनल मोशन है, बल्कि जो आपका पैराबोलिक पाथ होता है वो आपका 2 डायमेंशनल मोशन होता है। समझ में आ रहा है? अब देखो यहां पे इसीलिए मैंने नॉट लिखा हुआ है। तो देखो इट इज नॉट करेक्ट टू से फ्रॉम द ग्राफ दैट द पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन फॉर टी लेस देन 0 एंड ऑन ए पैराबोलिक पाथ फॉर टी ग्रेटर देन 0, बिकॉज पैराबोलिक पाथ इज 2 डायमेंशनल मोशन। पैराबोलिक पाथ आपका 2 डायमेंशनल मोशन होता है, और ये जो ग्राफ यहां पे प्लॉट हो रखा है ये गिवन है कि ये आपका 1 डायमेंशनल मोशन है। अब देखो यहां पे आगे और भी लिखा हुआ, इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है तो सजेस्ट सुटेबल फिजिकल कंटेक्स्ट फॉर दिस ग्राफ। तो मुझे जो है ना इस ग्राफ के बारे में कुछ लिखना है यहां पे। तो देखो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्चुअली द गिवन ग्राफ इज 1 डायमेंशनल मोशन। ये ग्राफ तो 1 डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड इट रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम सम हाइट। इसका मतलब क्या है, देखो ये ग्राफ ऐसे कर्व लिए हुए है, तो मैंने आपको यहां पे स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर कोई भी कर्व लिए हुए ग्राफ होगा तो वो वेरिएबल स्पीड का ग्राफ होता है। किसका ग्राफ होता है, वेरिएबल स्पीड का ग्राफ होता है। तो देखो वेरिएबल, ये आपका 1 डायमेंशनल मोशन का भी ग्राफ है। 1 डायमेंशनल मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, तो देखो जो कि गिवन भी है आपको। तो देखो वेरिएबल स्पीड हम कैसे करके यहां पे प्रूफ करें, यहां पे मुझे एग्जांपल देना है। तो देखो जैसे ये ग्राउंड है, अगर आप किसी हाइट से किसी बॉल को अगर छोड़ देते हैं, ये यहां पे टावर है, कोई टावर है, इस टावर में आप ऊपर चढ़ गए हैं, यहां से आपने बॉल को छोड़ दिया है, तो बॉल जब नीचे की तरफ आता है ना तो वेरिएबल स्पीड से आता है, और स्ट्रेट लाइन में भी चल रहा है नीचे की तरफ, तो ये 1 डायमेंशनल मोशन भी है और वेरिएबल स्पीड से भी चल रहा है। तो ये जो ग्राफ है आपका, ये पोजिशन टाइम ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये जो है, जब भी आप किसी बॉल को फ्री फॉल छोड़ देते हो, डाउनवर्ड गिरने देते हो, तो वेरिएबल स्पीड से आता है। तो यहां पे यही लिखा हुआ है कि इट रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम सम हाइट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है।